नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। अधिवक्ता बोले देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा। हमारा चैनल पूरे शहर का दौरा करते हुए जिला अदालत पहुंचा। वहां मिले कई अधिवक्ताओं से जिन्होंने रोष व्यक्त करते हुए कहा कि जिस तरह से हत्या हुई है उससे लगता है देश की आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। एक अधिवक्ता ने कहा कि भारत को इजरायल की तरह रुख अपनाना चाहिए। एक और अधिवक्ता बोले कि यह हिंदू और मुस्लिम को लड़ाने की साजिश है। इंडिया न्यूज 28 के लिए ब्यूरो चीफ राकेश जैन की रिपोर्ट। में और कुछ अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं और पहलगांव में जो हमला हुआ है, आतंकवादियों ने जो नृशंस हत्याएं की है, उस संबंध में हम बात करेंगे। अभिभावक संघ के अध्यक्ष चतुर्वेदी साहब से क्या कहना चाहेंगे सर? पहलगांव की जो घटना है बहुत दर्दनीय घटना है। इस घटना का हम विरोध करते हैं। जिला अभिभाषक संघ ने उसी दिन इस घटना को लेके शाम को 4 बजे से काम से बिरक रहे थे। उसमें जो शहीद हुए हैं, जो टूरिस्ट थे, उनको दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि भी अर्पित करी थी। इस घटना की हम बहुत निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इस बारे में जल्दी से जल्दी उस आतंकवादियों को गिरफ्तार कर उनके साथ फांसी की सज़ा दी जाए। यही हमारी एक और अभिभावक माहौल चल रहा है, बहुत निंदनीय, बहुत ये अपने कहने अपनी भाषा में हम नहीं कह सकते वो भाषा, जिस भाषा का हम इस्तेमाल चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन जो घटना हुई है जिनको नाम ले लेके समाज हिंदू और मुस्लिम कौन समाज और कलमा पढ़ा के जो बता रहे हैं कि आपको आता है नहीं आता है, हमारे बहुत घटना है। ऐसी घटना का हम निंदा करते हैं और कठोर से कठोर सज़ा मान लिया हम देश के प्रधानमंत्री से आग्रह करते हैं तुरंत जैसा इजराइल ने गाजा पे आक्रमण करे ऐसी कार्रवाई हम लोग चाहते हैं, तत्काल में ऐसी कोई कार्रवाई हो। दीक्षित जी ने कहा कि जिस तरह से इजराइल ने हमला किया है गाजा पे, उस तरह से हमला होना चाहिए। जो आतंकवादी हमला हुआ है, ये आतंकवादी हमला किसी के धर्म देख के नहीं करते लोग, और ना उनका खुद का धर्म होता है। और आज इस समय जो देश में जो समय चल रहा है, बहुत विकट परिस्थिति में हमारा देश गुजर रहा है और जो घटनाएं घटित हो रही हैं इसमें कहीं ना कहीं हम लोगों की आंतरिक सुरक्षा की कमी से घटनाएं हो रही हैं और कहीं ना कहीं हम लोग सतर्क नहीं हैं। और इस घटनाओं से ये भी संदेश जाता है कि यदि इस तरीके की घटना कहीं हमारे देश में भी फिर से आंतरिक द्वंद्व होने की संभावना है। मैं चाहता हूं कि यह घटनाएं रुकें और हमारे प्रधानमंत्री जी से मैं निवेदन करूंगा जो चिरपरिचित अंदाज में जो पाकिस्तानियों से या चीन से जो आतंकवादियों को सहायता मिलती है, उन लोगों के लिए उनके खिलाफ अगेंस्ट कड़ी कार्रवाई की जाए और जो जल समझौता 67 का है उस पर अमल करे जाए, तो ही कुछ आगे हो सकता है। और बहुत कड़े रुख में हमें करना चाहिए, ऐसा कि नहीं हम 2 दिन कर दें और 2 दिन के बाद हम फिर अपना खोल दें। आपका वही कहना है कि जल संधु रद्द कर देना चाहिए, वहाँ पानी की बूंद भी नहीं पहुँचना चाहिए। और कुछ कहना चाहेंगे वकील साहब आप? ये पहलगांव वाली घटना जो है बहुत ही निंदनीय घटना है और जबकि हिंदू मुसलमान के लिए लड़ाने की भी एक महत्वपूर्ण साजिश है। हिंदुओं को हिंदू कह के उनको पूछा कि तुम्हारा धर्म क्या है, हिंदू है, हिंदुओं को गोली मारी गई, जबकि मुसलमानों को छोड़ा है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम आपस में देश के अंदर भर के इस तरह की घटनाओं को कृत्य किया है, जो बहुत ही निंदनीय है। कहना है इन लोगों का कि धर्म पूछकर गोली मारी गई। और मैं अब यहाँ जिला अदालत में आया तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ भी सब सुनसान पड़ा हुआ है और वहाँ की कैंटीन वो भी बंद पड़ी हुई है। अब मैं अंदर गया था तो यहाँ भी काफ़ी अधिवक्ता बहुत कम थे। लगता है लोगों के अंदर गुस्सा है। आज वैसे भी राशन बंद हुए हैं और हमने पूरे मार्केट का दौरा किया तो अभी तक कोई दुकान वहाँ नहीं खुली थी, जिससे ये लगता है कि पूरा देश एक है। मैं जिला अदालत से राकेश जैन, रायसेन।